चलो न्यू टॉपिक है। वैसे ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्टार्ट कैसे तो वो जान दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेशन कैसे जनरेट होता है उसके बारे में है पूरा ध्यान। पूरा ध्यान सबका। ये है लेफ्ट में, इसको बोलते हैं इंडक्शन कॉइल, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर यूज करते हैं। उसमें तुमने याद होगा एलसी ऑसिलेशन में पढ़ा था, जिसमें चार्ज जो है वो ऑसिलेट करता है। ये दो आउटपुट निकाल दिए। यहाँ पे दो स्फीयर लगाए हैं मेटल के, फिर एक रॉड लगाई है, बीच में गैप है, इसको बोलते हैं स्पार्क गैप। यहाँ पे जो ये स्फीयर है, दे बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर की दो प्लेट्स। ये जो स्फीयर है ये बिहेव करते हैं कैसे, कैपेसिटर की दो प्लेट की तरह, और ये जो रॉड है ये बिहेव करती है इंडक्टर की तरह। इसमें क्या होता है कि इनिशियली दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव होता है और उसके ऑपोजिट वाला नेगेटिव होता है, और फिर धीमे धीमे पॉजिटिव वाले का चार्ज कम होता जाता है, नेगेटिव वाले का चार्ज कम होता जाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। उसके बाद जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाता है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाता है। ऐसा कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है। एज्यूम करो कि ये जो है ये पूरा पॉजिटिव है, ठीक है, और ये उस वक्त नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव है, और यहाँ पे किसी भी टाइप का चार्ज का मूवमेंट नहीं है। क्लियर? अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, समझो ये है तुम्हारी बेस लाइन, ये वन टाइप ऑफ लाइन है, ठीक है। अब पूरा ध्यान,
अब समझो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, बीच में कोई करंट नहीं है। तुम्हें पता है जब तक कोई करंट नहीं होता तब तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती। मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ चार्ज की। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या जनरेट करता है? सिंपल बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है सबको? यस यस सर। अब सपोज करो कि हम लोग पहले ले रहे हैं, ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव, इसको ले लिया हमने नेगेटिव, ठीक है। तो मुझे बताओ किसी भी एक पॉइंट पे, समझो इस पॉइंट, यहाँ पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? बाहर की तरफ। वेरी गुड, बाहर की तरफ। माइनस वाले का? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। तो रिजल्टेंट बीच में है। डाउन साइड। सेम थोड़ा दूर पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे भी बाहर की तरफ। बाहर, लेकिन वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे और एक पॉइंट ले लेते हैं दूसरा, तो यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? सेम ऐसा ही, डिपेंड ऑन डिस्टेंस, वैल्यू डाउन हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या होगा, धीमे धीमे अगर प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज है, अगर स्पार्क स्टार्ट हुआ तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, धीमे धीमे यहां से ऊपर जाने लगेगा, और किसको मिलने लगेगा? पॉजिटिव को। मतलब जब हम यहाँ से इंडक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, कहाँ जाएगा? प्लस की तरफ, बाय स्पार्क। यानी वो स्पार्क तुमने शायद देखा होगा, लाइटनिंग जैसा होता है। तो यहाँ से जब नेगेटिव चार्ज यहाँ से पास होकर इस तरफ जा रहे होंगे, तो यहाँ का नेगेटिव धीमे धीमे कम होता जाएगा। और अगर यहाँ से नेगेटिव धीमे धीमे कम होगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव धीमे धीमे क्या होगा? कम होता जाएगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कम होते जाएंगे तो सिंपल बात है, ये जो एम्पलीट्यूड है इसकी वैल्यू भी धीमे धीमे कम होती जाएगी। सर ये एक बार वापस समझा दो, मैं निकल गया था। हाँ भाई, जब स्पार्क स्टार्ट होगा तो जब नेगेटिव चार्ज धीमे धीमे उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से कम होता जाएगा, और यहाँ पे जब वो पॉजिटिव से मिलेगा तो यहाँ से पॉजिटिव भी धीमे धीमे कम होता जाएगा। तो अगर चार्ज की वैल्यू कम होगी तो सिंपल बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या होता जाएगा? कम होगा। डाउन। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ऐसे चार्ज जाते 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 पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने का मतलब, न्यूट्रल होने का सिंपल मीनिंग होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। उसके बाद फिर से चार्ज तो स्टार्ट है, नीचे से ऊपर ही जा रहा है, तो धीमे 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 ये वापस क्या होने लगेगा, और ये क्या होने लगेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले यहाँ बहुत ही ऊपर जाते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन जैसे जैसे यहाँ नेगेटिव बढ़ने लगेगा, यहाँ पॉजिटिव बढ़ने लगेगा, तो उस वक्त क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक ऊपर। समझ में आया बेटा बात? तो मतलब हाँ। फिर मैक्सिमम जब नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ, ये मैक्सिमम हो जाएगा। फिर वापस जब स्पार्क स्टार्ट होगा तो वापस नेगेटिव चार्ज वाला यहाँ जाने लगेगा, और जैसे नेगेटिव यहाँ जाएगा वापस ये धीमे धीमे क्या होगा? कम हो जाएगा।
और कम होते होते एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जीरो। और फिर जीरो हो जाएगा, मतलब ये चार्ज खत्म, फिर वापस क्या होगा, धीमे धीमे वहां पे नेगेटिव और वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया बेटा बात? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऑसिलेट कर रहा है वो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। समझ में आया बेटा बात? मतलब जैसे चार्ज ऊपर नीचे हो रहा है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप डाउन हो रहा है। लेकिन साथ साथ में एक और चीज इंपॉर्टेंट वो देखो कि जब नेगेटिव चार्ज यहां से ऊपर जा रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। तुम्हें पता है जब नेगेटिव चार्ज यानी कि चार्ज मूव करता है तो चार्ज क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब यहां से चार्ज मूव करेगा तो वो करंट जनरेट करेगा। अब मुझे बताओ, अगर नेगेटिव चार्ज यहां से ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसके ऑपोजिट। नीचे की तरफ। तो उस वक्त करंट जो है, हम ऐसा मान लेंगे कि ये वायर, मान लो ये वायर है और करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे। तो मुझे बताओ अगर करंट नीचे है तो इस तरफ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मतलब किस डायरेक्शन में होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट नीचे है तो। आउटसाइड होगा, सॉरी। समझ में आई बेटा बात? याद है डायरेक्शन की, नहीं वायर की डायरेक्शन, वो हाँ थंब, सर। थंब रूल। हाँ सर। थंब को कहाँ रखेंगे, नीचे, फिंगर्स को बाउंड करेंगे तो इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ। आउटसाइड। सबको समझ में आई बात ये? हाँ यस सर। सर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। लेकिन जैसे जैसे करंट कम होता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और कुछ टाइम के बाद मैंने बताया था सारा चार्ज जो है ऊपर आ गया। ऊपर आ गया मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जब ये सारा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा उस वक्त वापस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किससे हो रही थी, करंट से। और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ चला गया, ऊपर। समझ में आया बेटा यहाँ तक बात? हाँ सर। यस। अब वापस कहाँ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज, धीमे धीमे नीचे। नीचे। अगर नेगेटिव चार्ज नीचे जाएगा तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऊपर। तो उस वक्त अब करंट किस तरफ हो जाएगा, ऊपर। अगर करंट ऊपर हो जाएगा तो ये ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे मिलेगी, इनसाइड। इनसाइड। मतलब अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो धीमे धीमे इनसाइड होती जाएगी। समझ में आई बात? यस सर। और वापस जब ये चार्ज पूरा का पूरा ट्रांसफर होके पहुंच जाएगा वापस से जीरो हो जाएगा। और उसके बाद वापस जब चार्ज रिवर्स करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड वापस आउटसाइड आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो रही है, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन साइड या फिर अपसाइड। समझ में आया बेटा बात? यस। ये मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ कर लेता हूं मैं डॉट से। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इनसाइड हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली जनरेट हो रही है, मतलब कि साथ साथ में जनरेट हो रही है। और ऐसी वेव को हम लोग नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इसका अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूं, पूरा ध्यान है यहाँ पे,
देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझे एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मूव करेगा वो ऐसे करेगा। ये मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, मतलब ये समझो पास वाला पॉइंट है, ये पास वाले पॉइंट का अप डाउन, पास वाले पॉइंट में समझो इलेक्ट्रिक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी है। देखा, ये कौन से एक्सिस की बात कर रही है? जेड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। समझ में आई बेटा बात? Yes. ये अप डाउन है, ये जो रेड कलर का है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ब्लू कलर की वो कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है। एवरीवन क्लियर? किसी को डाउट यहां तक? सर बेटा बोलो। सर ये टाइम के साथ अगर वो ग्राफ वो नीचे नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब धीरे धीरे जीरो नहीं हो जाएगी? अरे तो कम तू होना समझा चाहिए। नहीं, मैंने बोला ये इसी पॉइंट का ग्राफ है टाइम के साथ, ये टाइम के साथ थोड़ी है, ये तो डिस्टेंस के साथ है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। बात समझे? मैं ये इन तीनों पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। पहले सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर थी, ये ऊपर, फिर दूसरे सेकंड में नीचे आई, ये नीचे, तीसरे में वापस ऊपर, चौथे में वापस नीचे, पांचवें में ऊपर, छठे में नीचे, ऐसा इसी पॉइंट की बात है। हाँ सर, हाँ सर। और सेम मैग्नेटिक फील्ड भी इसी पॉइंट की। मैं डिस्टेंस वाइज नहीं जा रहा, अगर डिस्टेंस वाइज जाओगे तुम लोग हाँ तो ये सर। एम्पलीट्यूड धीमे 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 कम होता जाएगा। एवरीवन क्लियर? सबको समझ में आया बेटा बात? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में ध्यान से देखो परपेंडिकुलर है, लेकिन एक और